भगत और भगवान का प्रेम। जो कोई भगत मेरे लिए प्रेम से पत्तर, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भगत का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्थर, पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित रखता हूँ। इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि किसी भी वर्ण, आश्रम और जाति का कोई भी मनुष्य पत्थर, पुष्प, फल, जल आदि मेरे अर्पण कर सकता है। बल, रूप, धन, आयु, जाति, गुण और विद्या आदि के कारण मेरी किसी में भेद बुद्धि नहीं है। अवश्य ही अर्पण करने वाले का भाव विदुर और सबरी आदि की भांति सर्वथा शुद्ध और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। यहाँ पत्थर, पुष्प, फल और जल का नाम लेकर यह भाव दिखलाया जाता है कि जो वस्तु साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम के और वाय के अन्यास मिल सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है। भगवान पूर्ण काम करने होने के कारण वस्तु के भूखे नहीं हैं। उनको तो केवल प्रेम की आवश्यकता है। मुझ जैसे साधारण से साधारण मनुष्य द्वारा अर्पण की हुई छोटी से छोटी वस्तु भी भगवान हर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी कैसी महत्ता है, इस भाव से भावित होकर प्रेम विहीन चित्त से किसी भी वस्तु को भगवान के अर्पण करना, उसे भक्ति पूर्वक भगवान के अर्पण करना है। जिसका अंतकरण शुद्ध हो उसे प्रियात्मा कहते हैं। इसका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध न हो तो बाहर से चाहे कितने श्रेष्ठाचार के साथ, चाहे जितनी उत्तम से उत्तम सामग्री मुझे अर्पण की जाए, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मैंने दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार करके भाव से शुद्ध होने के कारण विदुर के घर पर जाकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। सुदामा के चूरों का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया। द्रौपदी की बटलोई में बचे हुए पत्ते को खाकर विदुर को विषयों को तृप्त कर लिया। गजेंद्र द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को समय वहां पहुंचकर स्वीकार किया। सबरी की कुटिया पर जाकर उसके दिए हुए फलों का भोग लगाया और रत्नीदेव के जल को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया। इसी प्रकार प्रत्येक भगत की प्रेम पूर्वक हर्ष अर्पण की हुई वस्तु में हर्ष स्वीकार करता हूँ। इन भक्तों का विशेष इस प्रसंग से संबंध रखने वाली घटनाओं का संक्षिप्त वितरण इस प्रकार है। विदुर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके जब पांडवों ने दुर्योधन से अपनी राज्य की मांग की, तब दुर्योधन ने राज्य देने से साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार पांडवों की औरत से सवय भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों के यहाँ गए।
बाहरी शिष्टाचार दिखलाने के लिए दुर्योधन ने उनके स्वागत की बड़ी तैयारी की थी। जब भोजन के लिए कहा तब भगवान ने अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन के कारण पूछने पर भगवान ने कहा, भोजन दो प्रकार से किया जाता है। यहाँ तो जहाँ प्रेम हो वहाँ जो कुछ भी मिले बड़े आनंद आनंद से खाया जाता है। यहाँ जब भूख के मारे प्राण जाते हो तब चाहे जहाँ चाहे जिस भाव से जो कुछ मिले उसी से उदर पूर्ति करनी पड़ती है। यहाँ दोनों ही बताते नहीं है। प्रेम तो आप में है ही नहीं और भूखे में नहीं मरता। इतना कहकर भगवान बिना ही बुलाए भगत विदुर जी के घर चल दिए। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भाई आदि बड़े मुंडे लोगों ने विदुर के घर जाकर श्री कृष्ण से अपने घर चलने के लिए भी अनुरोध किया, परंतु भगवान किसी के यहाँ नहीं गए और उन्होंने विदुर जी के घर पर ही उनके यतन प्रेम से दिए हुए पदार्थों का भोग लगाकर उन्हें कृतार्थ किया। महाउद्योग दुर्योधन की मेवा त्यागी सागर विदुर घर खायो प्रसिद्ध ही है। सुदामा जी भगवान श्री कृष्णचंद्र के बाल्यकाल के सखा थे। दोनों उज्जैन में सांदीपनि जी महाराज के घर एक साथ ही पढ़े थे। सुदामा वेतादिश्यों से वितरक, शांत और जितेंद्रिय थे। विद्या पढ़कर चूकने पर दोनों सखा अपने अपने घर चले गए। सुदामा बड़े ही गरीब थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक इस ब्राह्मण परिवार को अन्न के दर्शन नहीं हुए। भूख के मारे बेचारी ब्राह्मणी का मुख सूख गया। बच्चों की दशा देखकर उसकी छाती भर आई। वह जानती थी कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी के सखा हैं। उसने डर से कांपते कांपते पति को जब हालात सुनाकर द्वारका जाने के लिए अनुरोध किया, वह पति के निष्भाव को भी जानती थी। इससे उसने कहा, प्रभु, मैं जानती हूं कि आपको धन की रक्त भर भी चाह नहीं है, परंतु धन बिना गृहस्थी का निर्वाह होना बड़ा कठिन है। अतः मेरी समझ से आपका अपने प्रिय मित्र के पास जाना ही आवश्यक और उचित है। सुदामा ने सोचा कि ब्राह्मणी दुखों से घबराकर धन के लिए मुझे वहां भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्य के लिए मित्र के घर जाने में बड़ा संकोच हुआ। वे कहने लगे, पगली, क्या तू धन के लिए मुझे वहां भेजती है? क्या ब्राह्मण कभी धन की इच्छा किया करते हैं? अपना तो काम भगवान का भजन ही करना है। भूख लगने पर भीख मांग ही सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, यहाँ तो ठीक है, परंतु यहाँ भीख भी तो नसीब नहीं होती। मेरे फटे चीथड़े और भूख से छटपटाते बच्चों की मुंह की ओर तो देखिए। मुझे धन की नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या लक्ष्मी मांगो। अपनी इस दीन दशा में एक बार वहां जाकर आप उनसे मिलकर तो आइए।
सुदामा ने जाने में बहुत आनाकानी की, परंतु अंत में यह विचार कि चलो इसी बहाने श्री कृष्ण के पास दुर्लभ दर्शन का परम लाभ होगा। सुदामा ने जाने का निश्चय कर लिया, परंतु खाली हाथों कैसे जाए। उन्होंने स्त्री से कहा, हे कल्याणी, यदि कुछ भेंट देने योग सामग्री घर में हो तो लाओ। पति की बात तो ठीक थी, परंतु वह बेचारी क्या देती। घर में अन्न की कनी भी तो नहीं थी। ब्राह्मणी चुप हो गई, परंतु आखिर यह सोचकर कि कुछ दिए बिना सुदामा जाएंगे नहीं, वह बड़े संकोच से पड़ोसिन के पास गई। आशा तो नहीं थी, परंतु पड़ोसिन ने दया करके 4 मुट्ठी चिवड़े उन्हें दे दिया। ब्राह्मण ने उनको एक सेले कुचले फटे चीथड़े में बांधकर श्री कृष्ण की भेंट के लिए पति को दे दिया। सुदामा द्वार का पहुंचे, पूछते पूछते भगवान के महल के दरवाजे पर गए। यहाँ पर कविवर नरोत्तम जी ने एक बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि द्वारपाल सुदामा जी को आदर से वहीं बैठाकर स्वाद देने प्रभु के पास गए और वहां जाकर उसने कहा, शीश पगा न जगा, तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरूप आए उपनह की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिवज दुर्लर देखी देखी, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पुछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान सुदामा शब्द सुनते ही सारी शुद्ध बुद्ध भूल गए और हड़बड़ा कर उठे। मुकुट वहीं रह गया, पीताम्बर कहीं गिर पड़ा, पादुका भी नहीं पहने हुए पाए और दौड़े द्वार पर। भगवान ने दूर से ही सुदामा बुरा हाल देखकर कहा, ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल गड़े मुनि जोए, हाय पादुक पाए सखा, तुम आए इतने न कितने दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पारात को हाथ छुआओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। परात का पानी छूने की भी आवश्यकता नहीं हुई। सरकार ने अपने आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पद पखार डाले और उन्हें छाती से निपटा लिया। तदंतर भगवान उन्हें आदर सहित महल में ले गए और वहां अपने दिव्य पलंग पर बैठाया तथा सवे अपने हाथों से पूजना की सामग्री का संग्रह कर अपने ही हाथों से उनके चरणों को धोकर उस जल को स्वयं त्रिलोक पावन होते हुए भी अपने मस्तक पर धारण किया। तदंतर भगवान ने प्रिय मित्र के शरीर में दिव्य गंधयुक्त चंदन अगर कुमकुम लगाया और सुंघित धूप दीप आदि से पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन कराया। पान सुपारी दी। ब्राह्मण सुदामा का शरीर यतंत मलिन और क्षीण था। देह भर में सथान पर नशे निकली हुई थी। वे एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे, परंतु भगवान के प्रिय सखा होने के नाते साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी अपनी सखी देव सहित रतन दंड युक्त व्यंजन चामर
हाथों में लिए परम धृत भिक्षु ब्राह्मणी की बड़ी चाव से सेवा पूजा करने के लगी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथों में लेकर लड़खड़ाने की मनोहर बातें करने लगे। कुछ देर के बाद भगवान ने प्रिय मित्र की और प्रेम पूर्णा दृष्टि से देखते हुए हंसकर कहा कि भाई तुम मेरे लिए कुछ भेंट भी लाए हो। भक्तों की प्रेम पूर्वक दी हुई जरा सी वस्तु को भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का भुक्ता हूँ। भगत के द्वार दी हुई अपार सामग्री भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। पत्थर पुष्प फल तोय यो मैं भक्ताशा पराचरित तनय भक्तु अहत मश्रमी पर्यात्मा। भगवान के इतना कहने पर भी सुदामा चिरुओं की पोटली भगवान को नहीं दे सके। भगवान की अतुल राज्य संपत्ति और वैभव देखकर उन्हें चिरुआ देने में सुदामा को बड़ी लज्जा हुई। तब सब प्राणियों के अंतर की बात जानने वाले हरि ने ब्राह्मण के आने का कारण समझकर विचार किया कि यह मेरा निष्काम भगत और प्रिय सखा है। इसे धन की कामना से पहले भी कभी मेरा भजन नहीं किया और न अब भी इसे किसी तरह की कामना है, परंतु यह अपनी पवित्रता पत्नी की प्रार्थना से मेरे पास आया है। अतः इसे मैं वह भोग और मोक्ष रूप समर्पित दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। योग विचार करके भगवान यह क्या है कहकर जल्दी से सुदामा के बगल में दबी हुई चिरों की पोटली जबरदस्ती खींच ली। पुराना फटा कपड़ा था। पोटली खुल गई और सूरे चारों ओर बिखर गए। भगवान बड़े प्रेम से कहने लगे, हे सखे, आपके द्वारा लाया हुआ यह चावल का उपहार मुझको यथन प्रसन्न करने वाला है। ये चावल मुझको और मेरे साथ ही समस्त विषयों को तृप्त कर देंगे। यो कहकर भगवान उन बिखरे हुए चावलों को बीन बीन कर उन्हें चबाने लगे। भगत के प्रेम पूर्वक लाए हुए उपहार का इस प्रकार भोग लगाकर भगवान ने अपने अतुलनीय प्रेम का परिचय दिया। कुछ दिन बड़े आनंद पूर्वक वहां रहकर सुदामा अपने घर लौटे। इधर घर का रूपांतर हो गया था। भगवान की लीला से टूटी मेंढिया स्वर्ण महल के रूप में परिणत हो चुकी थी। सुदामा ने भगवान की लीला समझकर उसे स्वीकार किया। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है मेरे सखा ऐसे है कि याचक को बिना बताए गुप्त रूप से सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। परंतु मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है कि जन्मांतर में वही कृष्ण मेरे सुहृद सखा नहीं तथा मित्र हो और मैं उनका अन्य भगत हूँ। मैं इस संपत्ति को नहीं चाहता। मुझको तो प्रत्येक जन्म में उन सवर गुण संपत्तर भगवान की विशुद्ध भक्ति और उनके भक्तों का पवित्र संग मिलता रहे। वे दया करके ही धन नहीं दिया करते, क्योंकि धन के गर्व से धनवानों का अध पतन हो जाता है। इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्तों को संपत्ति, राज्य और ऐसे नहीं देते। सुदामा आजीवन
अन्यास भाव से घर में रहे और उन्हें अपना सब समय भगवान के भजन में बिताया।